जीवन को आपके आकार देने में बहुत सारे बहुमूल्य रत्न लगते हैं, तभी आपके जीवन में एक रंग भरे जाते हैं। मेरे जीवन में रंग भरने वाले बहुत से लोग हैं, पर मुझे वकालत का गुण देने वाले, मुझे वकालत करवाने वाले मेरे प्रिय अंकल विनोद गोयल जी, जो आज इस संसार में नहीं है, ये वीडियो आज उनको समर्पित है। वो एक ऐसे शख्स थे जो बहुत सरल सौहार्द हृदय के थे। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए। तो वो पापा के बाद दूसरे ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे कहा कि लिखो, खूब अच्छा लिखो। और उनकी शायरी का बहुत बड़ा फैन था। पहले वो मुझे अक्सर अपनी गज़लें सुनाया करते थे, गज़लें लेकर आते थे मेरे पास, अपना दस्ता लेके आते थे दिखाने के लिए कि मैंने इतनी नई गज़लें लिखी हैं, ये गज़ल लिखी है, वो गज़ल लिखी है। पर उनकी एक खासियत थी, वो बड़ी सादगी से अपनी बात कहते थे। और मैं ये जानता हूँ कि उनकी सादगी में बड़ी, वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वो अपनी बहुत सादगी से बात करते थे। उनमें कभी भी ये घमंड नहीं था कि वो कुछ अलग है। वो बड़े प्यार से मुझे, जब उनकी डेथ हुई और डेथ होने से पहले भी वो मुझे मिल के गई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपको अपनी कविता का नई खेप सुना के जाऊंगा। 3-4 गज़लें लेके आते थे हर बार और वो सुना के जाते थे। का एक शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। चाहे जितनी मर्जी आफत आए या कोई दुख सताता हो, मगर हथेली किसी नज़मी को मत लिखना हो। गली मोहल्ले में न रहने देंगे लोगों को, चलो बना ले दूर कहीं बस्ती से और ठिकाना हो। उनकी पोइट्री बहुत शानदार जमीन से जुड़ी हुई थी। मुझे अपना एक शेर आता है याद। भरी महफिल में यूं अकेले हैं, एक जान सो जमेले हैं, उस्ताद तो हैं शाद नामी नादरी गोयल साहब जैसे, और हम जैसे नालायक उनके चेले हैं। एक जान सौ जमेले हैं, भरी महफिल में यूं अकेले हैं। ये उन दिनों की बात है जब वो मजबूर साहब से, अश्क साहब से मेरी पोइट्री ठीक करवाते थे, मुझे लेसन देते थे मजबूर साहब से। और बहुत बड़े बड़े शायरों से उन्होंने मुझे मिलवाया और जहाँ कभी मुशायरा होता था पापा के साथ वो जरूर जाते थे। आज मुझे याद आ रहा है और मेरी आंखें नम भी हो रही हैं उनको याद करके। पर उनकी बड़ी सादगी से अपनी बात कह देना उनका अंदाज था। मैं आपको एक वीडियो क्लिप उनकी शेयर कर रहा हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। उसके कुछ दिन बाद ही उनका इंतकाल हो गया। ये वीडियो आप देखिएगा जरूर और इसका लुत्फ लीजिएगा। हम हारे, वजह उसकी भी बिल्कुल साफ थी। हाथ में हथियार थे पर साथ में बेटा न था। गैर की बातों में आकर हाल कैसा कर लिया, गैर की बातों में आकर हाल कैसा कर लिया। कुछ हमारी भी सुनो, मैं बारहा कहता न था बहुत कुछ और भी तो तेरे मेरे दरमियां, था बहुत कुछ और भी तो तेरे मेरे दरमियां। सिर्फ लैला और मजनू का फकत किस्सा न था, सिर्फ लैला और मजनू का फकत किस्सा न था। उनको दिल से याद करना, उनको प्रणाम करना, उनकी सादगी को नमन करना, यही मैं कह सकता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगा। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि प्रेम का परिभाषा में मानना मुश्किल होता है। और वो एक विशुद्ध प्रेम की धारा थे और ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने मेरे औकात को गढ़ने में, मुझे वकील बनाने में, मेरे किरदार को ऊंचा उठाने में बहुत भूमिका निभाई है। मैं शत नमन करता हूँ और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ, स्पेशली रमा आंटी को, मनु को, आशीष गोयल को और समस्त परिवार को, मेरी छोटी बहन मेहंदी को, क्योंकि मैं ये जानता हूँ ये दुख बहुत भारी है और ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी। और उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कहकर अपनी बात गवाई भूल हुई, हो गई अपनी चीज पराई भूल हुई। अंधे ठोकर खाते हैं तो खाते हैं, आंखें रख कर ठोकर खाई भूल हुई,
हो गई अपनी चीज पर आई, भूल हुई, कहकर अपनी बात गवाई, भूल हुई। नमन, श्रद्धा सुमन और प्रणाम। धन्यवाद।